नमस्कार। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल चंदरनगर आलमबाग की ओर से व्यापारी सम्मेलन आलमबाग बस अड्डे के पास बालाजी ढाबे में बड़ी धूमधाम से आयोजित की गई। इसके प्रमुख अतिथि संजय गुप्ता जी हैं और सारे व्यापारी मंडल इसमें होता है। अभी रेवड़ी को भी जिसके कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभी पहले मुहिम चलाई थी, उसके कहते हैं अब वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड की भी एक व्यंजन की भी शुरुआत हुई है, जिसमें लखनऊ की रेवड़ी को स्थान मिला है। मुझे लगता है कि अब उस विषय को भी हम लोग लेंगे। अभी 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दिल्ली में भारत मंडपों पे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में एक बड़ा व्यापारी भारतीय व्यापार महोत्सव लगने जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश का भी स्टॉल लगेगा, लखनऊ की रेवड़ी का भी स्टॉल लगेगा। कुछ व्यापारियों की बिजली से संबंधित चाहे वो मीटर समस्या है, इससे संबंधित कोई बात रखी हुई है? हाँ, बिजली की समस्या आई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर का और ये जो प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं इसका विरोध किया था आज से 1.5 साल पहले, और सरकार ने उस विषय को वापस ले लिया। अब स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर जो है उसको भी पोस्टपेड मीटर की जगह से ट्रीट किया जाएगा और पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो गई है। अभी एक विषय ये आ रहा है कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कई दुकानें एक साथ होती हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उस ट्रांसफार्मर को ख़राब हो जाने की स्थिति में वहाँ के व्यापारियों को ही मेंटेन करना होगा। अनेक प्रकार की समस्याएं आज यहाँ पर रखी गई और कई प्रस्ताव यहाँ पर आज के सम्मेलन में पारित किए गए। साथ ही साथ लगभग 30 नए व्यापारियों ने आज यहाँ पर सदस्यता ली है और 13 अन्य पदाधिकारियों को आज चंदरनगर आदर्श व्यापार मंडल की कमेटी में शामिल किया गया है। निश्चित रूप से वर्तमान समय व्यापारियों के लिए बहुत चुनौती वाला समय है। ई कॉमर्स की समस्याओं से, सरकार की अनेक अन्य समस्याओं से, जिसमें वाटर टैक्स के बिल हैं, जिसमें जीएसटी की विसंगतियों से संबंधित विषय हैं, पुलिस प्रशासन से संबंधित विषय हैं, अधिगमों से संबंधित विषय हैं, अनेक प्रकार के विषय आज व्यापारियों के व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इन सबसे लड़ने के लिए, इन सबके समाधान के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे एक रणनीति बनाई है, एक कमेटी बनाई है और चंदरनगर का कैसे विकास हो, चंदरनगर क्षेत्र के व्यापारियों का कैसे व्यापार बढ़े, इसके लिए हमने एक कार्ययोजना बनाई है जो जल्दी ही फलीभूत होगी। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे और यहाँ पर जैसे सम्मेलन हुआ है ऐसे ही अन्य बाजारों में हम लोग व्यापारी सम्मेलन करेंगे और साथ ही साथ ट्रेडर्स कॉन्क्लेव करेंगे, व्यापारियों को ट्रेंड करेंगे कि आप कैसे ई कॉमर्स में खुद से कैसे आएँ, ये विषय भी हम लोग लेने जा रहे हैं। सर, कैट को लेकर आप लोगों ने रणनीति बनाई थी, ये होगा कि आप लोग भी एक व्यापारियों का कैट होगा जो ई कॉमर्स को काम करेगा, वो क्या उसका क्या स्तर है, क्या स्टेटस है? देखिए, वो ऐप हमारा लगभग तैयार होने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि अगले माह हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। वेबसाइट उसकी लगभग तैयारी की स्टेज पे है और उस वेबसाइट लॉन्च के बाद हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे। पिछले काफ़ी समय से उस पर काम चल रहा था और हम लोग अपने सीमित प्रयास से उस ऐप को कैसे व्यापारियों के बीच ले जाएं इसकी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यापारियों को भी ट्रेंड कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप अपने व्यापार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाएं, क्योंकि ई कॉमर्स व्यापार करने की वर्तमान आधुनिक नई विधा है जिसको देश के युवाओं ने अपना लिया है। तो इसलिए व्यापारियों के पास भी वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। व्यापारियों के पास सभी तरीके का पेमेंट लेने का तरीका होना चाहिए। वो पेटीएम से भी ले सकते हैं, आरटीजीएस से भी ले सकते हैं, एनईएफटी के माध्यम से भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। तो व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सब तैयार रहना पड़ेगा। उनके अपने बिजनेस को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स के साथ साथ अब क्विक कॉमर्स भी एक बड़ा चैलेंज बन करके आ रहा है। तो क्विक कॉमर्स के अलावा क्या आपने और किसी मुद्दे पे, जैसे आपके जो व्यापारी हैं, क्या ये एक्सपोर्ट करने की केस पर चर्चा हुई? नहीं, एक्सपोर्ट के ट्रेड के दूसरे होते हैं जो मार्केट में व्यापारी होते हैं, ये फिजिकल व्यापारी होते हैं, ये उस विधा में नहीं आते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का भी अपना एक अलग विंग है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं।